आप देख रहे हैं आपका अपना एटीएन न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ एटीएन न्यूज। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। एटीएन न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। एटीएन बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और अब रुख करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। एक तरफा प्यार में युवती को उतारा मौत के घाट, शादी के लिए नहीं मारी तो रची हत्या की साजिश। हत्या में शामिल 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। कोरोना की एक बार फिर दस्तक ने सभी को चौंकाया। राजधानी जयपुर में एक साथ 31 पॉजिटिव आए सामने। लेक सिटी में लापरवाही पड़ सकती है भारी। और स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के अड्डे, पुलिस ने छापा मारकर 11 युवतियों और दलाल को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। ऋषभदेव थाना क्षेत्र में गत दिनों एक युवती की हत्या कर शव को नाले में फेंकने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। युवती से एक तरफा प्यार करने वाले युवक ने अपने साथियों के साथ हत्या कर शव को नाले में फेंक दिया था। थाना अधिकारी देवीलाल मीणा ने बताया कि शनिवार 16 अप्रैल को थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 48 के नाले में एक युवती का शव अर्धनग्न अवस्था में पड़ा मिला, जिसकी पहचान चढ़ावदा निवासी संगीता मीणा के रूप में की गई। थाना अधिकारी ने बताया कि अनुसंधान के दौरान पता चला कि आरोपी प्रवीण मृतका संगीता से एक तरफा प्यार करता था और उसे शादी भी करना चाहता था। प्रवीण के एक तरफा प्रेम की जानकारी घर वालों को हो गई थी। घर वालों ने प्रवीण को समझाया, फिर भी प्रवीण व उसके कुछ रिश्तेदार संगीता को जबरन अपने साथ भगा कर ले गए, जिसकी खबर प्रवीण के घर वालों को लग गई थी और वे भीलवाड़ा गए और योजना अनुसार संगीता को समझाकर उदयपुर ले आए। उदयपुर में मणिलाल की मुंह बोली बहन लक्ष्मी, जो ऋषभदेव के रायना में रहती थी, उसके घर आए और रात में खाना खाकर पूर्व में बनाई गई योजना के अनुसार संगीता का गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है। कोरोना को भूलकर यदि आप शहर में स्वच्छंद घूम रहे हैं तो चौकस हो जाइए, क्योंकि 2 साल तक हमें एक तरह से कैद में रखने वाली इस घातक महामारी ने एक बार फिर आहट दिखा दी है। शुक्र है कि अभी महामारी उदयपुर से दूर है, लेकिन लापरवाही से जल्द आमंत्रण दे सकती है। ऐसे में सरकारी आदेश का इंतजार क्यों किया जाए? स्वयं जागरूक होकर उन सभी नियमों का पालन शुरू किया जाए जिससे कि कोरोना हमारे शहर में पैर नहीं पसार पाए। देश और दुनिया में 3 लहर लाकर जनजीवन को पूरी तरह से झंझोर देने वाले कोरोना एक बार फिर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। विशेषज्ञों ने इसे चौथी लहर बताना शुरू कर दिया है। देश के दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे शहरों में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। कोरोना ने राजस्थान में भी एक बार फिर से दस्तक दे दी है, जो उदयपुर के लिए एक चेतावनी है। शुक्रवार को जयपुर में 31 कोरोना के मरीज सामने आए हैं, जिसमें से 5 बच्चे शामिल हैं। विशेषज्ञों की माने तो दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के एनसीआर बेल्ट में कोरोना के बढ़ते केस राजस्थान के लिए खतरा बने हुए हैं। शुक्रवार को जयपुर जिले में 1414 लोगों के टेस्ट किए गए, इनमें से 31 पॉजिटिव निकले हैं। राजस्थान की बात करें तो प्रदेश में अब तक कुल
141 मामले हो चुके हैं, जिसमें से 124 जयपुर में हैं। जोधपुर में 4, अजमेर, धौलपुर, उदयपुर में 3, बीकानेर में 2 और दौसा, भीलवाड़ा में 1 एक्टिव मामले हैं। राजधानी की तुलना में उदयपुर में स्थिति बेहतर है और कोरोना एक तरह से नियंत्रण में है, लेकिन शहर में जिस तरह से कोरोना नियंत्रण में है, उसी तरह से लापरवाही पूरी तरह से अनियंत्रित है। कोरोना गाइडलाइन भूल भुलैया हो चुकी है। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग रखना तो छोड़िए, मास्क लगाना तक भी छोड़ दिया है। शहर में पर्यटकों का आना जाना भी जारी है। ऐसे में जाने अनजाने में यदि एक गंभीर रोगी उदयपुर आया तो कोरोना का यहाँ तेजी से फैलना तय है, वहाँ देर नहीं लगेगी। देश के अन्य शहरों और राजधानी जैसे हाल उदयपुर में नहीं हो, इसके लिए अब जन चेतना जरूरी है। ATN न्यूज़ भी अपील करता है कि कोरोना को शहर से दूर रखने के लिए वे सभी उपाय करें जो विशेषज्ञों द्वारा बार बार बताए जाते रहे हैं। राजसमंद जिले के कांकरोली पुलिस ने कांकरोली में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 स्पा सेंटर पर रेड डालकर देह व्यापार में लिप्त 11 युवतियों सहित एक दलाल और ग्राहक को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि नगर के स्पा सेंटर में देह व्यापार का गोरख धंधा चल रहा है। कुछ युवतियों और युवक ने मिलकर सेक्स रैकेट का संचालन कर रखा है। इस पर पुलिस ने कार्य योजना बनाते हुए 3 स्पा सेंटर पर छापा मारकर कार्रवाई की। पुलिस कार्रवाई के दौरान देह व्यापार की सूचना सही निकली। इस पर पुलिस ने 11 युवतियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही उनके साथ लिप्त दलालों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। नगर निगम शहर में पार्किंग निर्माण पर करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी उचित ध्यान नहीं देने से ये पार्किंग स्थल निजी जागीर बन चुके हैं। यही हाल नगर निगम द्वारा करोड़ों की लागत से देहली गेट पर तैया भैया स्कूल के समीप बनाई गई पार्किंग स्थल का है। देहली गेट पार्किंग के आसपास को क्षेत्र पूरी तरह से अतिक्रमण की चपेट में आ चुका है। पार्किंग के चारों ओर हाथ ठेले दिन भर भरमार लगी रहती है। वहीं पार्किंग के प्रवेश स्थल के बाहर सब्जी विक्रेता बैठे रहते हैं। ऐसे में लोग वाहनों की पार्किंग भी नहीं कर पाते। इतना ही नहीं, पार्किंग स्थल पर डेयरी के बूथ तक लगा दिए हैं और अन्य दुकानें भी संचालित हो रही है। नगर निगम के अधिकारियों का दिन में कई बार यहां से आना जाना होता है, लेकिन आज तक कार्रवाई करने की कोई जहमत नहीं उठाता है। नगर निगम प्रशासन द्वारा वर्तमान में शहर भर में अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन देहली गेट पार्किंग क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं हटाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि अतिक्रमण निरोधक समिति के वार्ड में पार्किंग पर अतिक्रमण के यह हाल है, तो शहर के अन्य स्थानों पर अतिक्रमण का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिएगा ATN न्यूज़ पर। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रताप नगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर। हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सज्जनगढ़ की पहाड़ियों के बाद अब टाइगर हिल की पहाड़ियों में आग की लपटें उठने लगी है। प्रताप गौरव केंद्र के पीछे पहाड़ियों में शुक्रवार की शाम दोपहर में आग लग गई थी, जो टाइगर हिल में महाराणा प्रताप की प्रतिमा तक आ पहुंची है। वन विभाग और अग्निशमन विभाग की टीमों ने देर रात तक बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वन विभाग और अग्निशमन विभाग की टीमों ने करीब 8 घंटे से ज़्यादा समय तक कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया है। वन विभाग सहित 25 से ज़्यादा कर्मचारी आग बुझाने में लगे रहे। शनिवार की दोपहर में इसी क्षेत्र में एक बार फिर आग देखी गई। आपको बता दें कि पिछले दिनों सज्जनगढ़ की पहाड़ियों पर भी आग लग गई थी। तेजी से आग फैलने और स्थानीय दमकलों से नियंत्रित नहीं होने की स्थिति में कलेक्टर ने ताराचंद मीणा ने दिल्ली से हेलीकॉप्टर बुलाया था और उसके बाद हवाई दमकल के जरिए आग पर काबू पाया गया। गौरतलब बात है कि इन दिनों उदयपुर जिले में लगभग सभी क्षेत्रों में पहाड़ियों पर आग लगने की घटनाएं हो रही है। इसी सप्ताह में 3 दिनों तक लगातार बादल छाए रहने, ठंडी हवाएं चलने और बूंदाबांदी के बाद तपन से मिली राहत बीच इस गर्मी ने एक बार फिर से तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। शनिवार को भी धूप और बादल की लुका छुपी का खेल चलता रहा, लेकिन दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखी गई। दिन में तेज लेकिन गर्म हवाएं चली, जिसकी वजह से 2 पहिया वाहनों से आवाजाही कर रहे लोग लू से बचने का जतन करते हुए देखे गए। इधर बगैर एसी वाली दुकानों और घरों पर भी गर्मी से लोग परेशान रहे। पंखे भी गर्म हवा फेंक रहे हैं। भीषण गर्मी के चलते जहां एक और पर्यटन स्थलों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, वहीं दिन में सड़कों पर भी सामान्य की तुलना में आवाजाही कम ही देखी जा रही है। लोग खरीदारी करने के लिए भी पास ही समय में घर निकल रहे हैं। भीषण गर्मी के चलते शीतल पेय की दुकानों पर जरूर भीड़ नजर आती है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में पंजाब में बेहतर प्रदर्शन कर अपनी सरकार बनाने वाली आप पार्टी अब राजस्थान में भी सक्रियता बढ़ा रही है और इसी क्रम में 24 अप्रैल से आप पार्टी की कार्यकर्ता संवाद यात्रा शुरू होगी, जो 28 अप्रैल को उदयपुर पहुंचेगी। आप पार्टी के दीपक मिश्रा ने बताया कि पार्टी को संपूर्ण राजस्थान में सक्रिय करने की दृष्टि से कार्यकर्ता संवाद यात्रा 24 अप्रैल से भरतपुर से शुरू होगी। ये यात्रा विभिन्न शहरों से होते हुए 28 अप्रैल को उदयपुर पहुंचेगी। उदयपुर में आयोजित कार्यक्रम में आपके राजस्थान के चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा उपस्थित कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। आप सभी को ये सूचित करना चाहता हूं कि हम आने वाली 28 तारीख को उदयपुर के अंदर में हमारी कार्यकर्ता संवाद यात्रा, जो कि भरतपुर से 24 तारीख को प्रारंभ हो रही है, वो 28 तारीख को यहाँ पर पहुँचेगी और उस संवाद यात्रा के अंदर में हमारे राजस्थान के चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा जी यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। सभी नए पुराने कार्यकर्ताओं को उसमें आमंत्रित किया गया है और सभी के साथ में उसमें चर्चा कर आगामी समय के अंदर में राजस्थान के अंदर में क्या रूपरेखा रहेगी, संगठन को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाएगा, किस प्रकार के जनहित के मुद्दों को हम उठाएंगे, किस तरह से हम हर जगह पर पूरे राजस्थान के ग्राम में, कस्बों में किस तरह से पहुंचेंगे, उस पर रूपरेखा उनके साथ में रखी जाएगी, रणनीति पर चर्चा की जाएगी। और हमारे साथ में कई सारे ऐसे साथी इस समय, जब से ये पंजाब जीत के बाद का जो माहौल बना है, बहुत सारे लोग राजस्थान के अंदर में हमारे साथ में ज्वाइन करना चाहते हैं। उन सब लोगों के साथ में भी एक चर्चा की जाएगी और उनमें से कुछ लोगों को उस दिन ज्वाइन भी कराया जाएगा और उन सब पर भी आगे बात की जाएगी। और चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एक तरफा प्यार में युवती को उतारा मौत के घाट, शादी के लिए नहीं मारी तो रची हत्या की साजिश, हत्या में शामिल 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। कोरोना की एक बार फिर दस्तक ने सभी को चौंकाया। राजधानी जयपुर में एक साथ 31 पॉजिटिव आए सामने। लेक सिटी में लापरवाही पड़ सकती है भारी। और स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के अड्डे, पुलिस ने छापा मारकर 11 युवतियों और दलाल को किया गिरफ्तार। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे यानी अनिल को दीजिए इजाजत। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।
ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा, जोश नए तेवर नए इरादे के साथ, सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।